चचा के कहने पर मेरे बैग को खोला गया तो उसमें मेरे कपड़े, अम्मा की ज्वेलरी और कुछ पैसे मिले थे। ये सब देखकर अब्बा की आंखों में खून उतर आया और मेरी आंखों में शदीद हैरानी थी कि ये किसने किया होगा। मैंने दुख भरी नजरों से चची की तरफ देखा और खामोश हो गई थी, क्योंकि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं रहा था। फिर भी मैंने चची के पांव पकड़ लिए और इल्तिजा की कि खुदा के लिए एक बार सच बोल दें, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। मगर चची साफ मुकर गई और अब्बा ने मुझे बहुत मारा था, जिसके बाद मेरी अम्मा बेहोश हो गई और जब हम अस्पताल पहुंचे तो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया था। माँ के मरने के बाद मेरा दिल जैसे पत्थर का हो गया था और मेरे दिल ने खुशी और गम को महसूस करना छोड़ दिया था। अब कोई भी कुछ कहता था, जलील करता था, बातें सुनाता था या मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें करते थे तो मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मैंने अपना फैसला खुदा पर छोड़ दिया था। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मैं अपनी माँ की चारपाई से लिपट कर रोना चाहती थी, मगर कोई मुझे माँ की चारपाई के करीब भी नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उनकी मौत की जिम्मेदार मैं थी। यहाँ तक कि अब्बा ने माँ का चेहरा देखने से भी मना कर दिया था। और आज इस बात को पूरे 25 साल 30 साल हो चुके हैं। अब्बा के दिल में आज भी वही नफरत है और मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेते हैं। मैंने पल पल इस अजियत को जिया है। अब आपा कह रही थी कि अब बारी तुम्हारी है, तुम्हारी माँ का किया अब तुम भुगतोगी, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी माँ ने मेरी तकलीफ काटी थी, अब तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तकलीफ काटेगी। अभी आपा ये बात कह रही थी कि अम्मा भी वहां आ पहुंची और कहने लगी, खुदा के लिए सफिया मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाह की सजा मेरी बच्ची को मत दो। मेरे साथ तुम जो भी करोगी मुझे मंजूर है। तुमने फहद को ऐसा क्या कहा है कि वो उससे बददिल हो गया है, उसने इसे घर से निकाल दिया है। आपा कहने लगी, मैं तुम्हारी बेटी को माफ कर दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम अपना जुर्म सबके सामने कबूल करोगी। ये बात सुनकर अम्मा एक लम्हे के लिए खामोश हो गई थी। आपा कहने लगी कि मैं उसी तरह सबको बताऊंगी, अब्बा, चाचा और मोहल्ले के वो सब लोग जिनके सामने तुमने मुझे जलील किया था। तुम अपने जुर्म का एतराफ करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को माफ कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो खामोशी से अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। अम्मा ने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा था और घर की तरफ चल दी थी। मैंने अम्मा से हाथ छुड़ाया और कहने लगी, अम्मा खुदा के लिए उसके सामने इतराफ कर ले, सबके सामने इतराफ कर ले, ताकि तेरी बेटी की जिंदगी सुकून में आ सके। अम्मा रोते हुए घर चली गई थी और मैं बैठकर फहद का इंतजार करने लगी थी। आपा ने देखा और कहने लगी कि इंतजार का कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगा। अपनी माँ के किए की सजा अब तुम्हें काटनी पड़ेगी। मैंने कहा, आपा खुदा के लिए बताएं तो सही, आप उससे ने ऐसा क्या कहा है कि वो बाप बनने की खुशी को भी महसूस नहीं कर पा रहा। तो आपा कहने लगी, मैंने ऐसा उससे कुछ भी नहीं कहा, तू आएगा तुम खुद ही पूछ कर चले जाना। मैं दरवाजे के पास इसी उजड़े हुए हुलिये में बैठी थी कि फहद ऑफिस से आ गए थे। मेरी तरफ देखते ही उनके माथे पर बल आ गए थे और वो मुझे नजरअंदाज करते हुए कमरे में चले गए थे। कभी उनके पीछे पानी लेकर आई, गुस्से में उनकी आवाज गूंजी, मैंने तुमसे पानी नहीं मांगा, अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मैंने फौरन उनके दोनों हाथ पकड़कर अपने गले पे रख दिए थे कि मारना चाहते हैं तो मार डाले, मगर एक बार बताएं तो सही मैंने ऐसा क्या किया है। उन्होंने गुस्से से हाथ पीछे हटा लिया और अलमारी की तरफ चले गए थे, जहां से एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ उछाल दिया था। मैंने जल्दी से उस लिफाफे को खोला तो वो एक रिपोर्ट थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि फहद कभी बाप नहीं बन सकता। ये देखकर मेरे हाथ कांपने लगे थे और फहद भी सर पकड़कर बैठा हुआ था। फिर वो अचानक उठा, मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगा, तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो। आपा सच कहती थी, तुम अच्छे किरदार की नहीं थी, मुझे तुम्हें नहीं अपनाना चाहिए था। दफा हो जाओ, मैं ऐसी बदकिरदार औरत को अपने घर में नहीं रख सकता। मैं रोने लगी थी, मैं अपने घर पर नहीं जा सकती थी। मैंने कहा, फहद ये मुआवजा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिपोर्ट सही हो। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं आपके साथ बेवफाई नहीं कर सकती, ये गलत बात है, मुझ पर इल्जाम तराशी की जा रही है। आपा आपको खुश नहीं देखना चाहती, वो अम्मा से किए का बदला हमसे ले रही है। मेरी इस बात पर फहद ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगा, दफा हो जाओ, तलाक के कागज तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना, तुम अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लेना, वो तुम्हारा ही है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझ पर इल्जाम तराशी की जा रही है। फहद ने नफरत से मुंह फेर लिया था और पानी पिए बगैर ही कमरे से चला गया था।
मैं अपने आंसू साफ करती और अपने बाल समेटती कमरे से बाहर निकली तो आपा के चेहरे पर एक शफाफ मुस्कुराहट थी। कहने लगी, अपनी माँ से कह ले, अपने जुर्म का इतराफ कर ले, सबके सामने फहद भी तुझे माफ कर देगा। फहद के जोर जोर से बोलने की वजह से साथ वाले हमसाए के बच्चे दीवार से झांक रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई और मैं जल्दी से घर की तरफ आने लगी थी। घर आते ही मैंने अम्मा के पांव पकड़कर मिन्नत की थी, अम्मा मेरा घर बचा लो, सबके सामने एतराफ कर लो। मगर अम्मा ने उज़र पेश किया कि इस बुढ़ापे में वो अपनी बनी बनाई इज्जत कैसे गंवा दे, क्योंकि मर्द तो खास तौर पर मेरा बाप कभी भी उनके माजी की गलती को माफ नहीं कर पाएगा और उन्हें तलाक दे देगा। जिस पर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि अब इल्जाम मेरे करतार पर आ चुका था और मैं जानती थी कि ये सब किया धरा आपा का है। रंजो गम में मैंने खाना पीना छोड़ दिया और कमजोर होती जा रही थी। ये देखकर अम्मा ने एक दिन बड़ा फैसला कर लिया था और मुझे साथ ले जाकर आपा के पास गई और कहने लगी कि सबके सामने इतराफ करने के लिए तैयार है कि आपा बेकसूर थी और गलती उन्हीं की थी। अम्मा की आंखों में आंसू और दुख देखकर मैं भी तकलीफ में थी, मगर आपा ने कुछ लम्हे देखने के बाद कहा, जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया। और ये भी कहा कि मैं एक औरत होकर किसी औरत को मजीद जलील नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने बाप का प्यार वापस चाहती है। अगर वो माँ तो नहीं दिला सकती, मगर मुझे मेरे बाप का प्यार वापस दिला दो। अम्मा ने शुक्र के आंसुओं के साथ आपा का शुक्रिया अदा किया था और फिर ताया अब्बा के पास जाकर अपनी गलती का एतराफ कर लिया था कि वो शादी से पहले किसी को पसंद करती थी और मिलती थी, और ताई अम्मा के डर के सारा इल्जाम आपा पर लगा दिया था, क्योंकि ताई अम्मा ने उन्हें देख लिया था। ताई अम्मा से डर कर सारा इल्जाम आपा पर आ गया। ताया अब्बा ने अपना सर झुकाया था, मगर अम्मा ने उनके पांव पकड़कर माफी मांगी तो ताया अब्बा ने उठकर आपा को गले लगा दिया और रोते हुए उनसे भी माफी मांगने लगे। उस दुख भरे माहौल में फहद भी आ गया था, तो आपा ने सारी बात फहद को कह सुनाई और इतराफ कर लिया कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी ताकि मुझे फहद की नजरों में गंदा कर सकें। लेकिन अब उनको एहसास हो गया था, उन्होंने फहद से मुझे माफ करने की इल्तिजा की थी, जिसके बाद फहद ने मुझसे माफी मांगी थी और हमारा घर खुशहाल हो गया था। आपा भी मेरे साथ बहनों की तरह रहने लगी थी, और जब अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा तो मैंने उसे आपा की गोद में डाल दिया और वो बहुत खुशी से मेरे बच्चे को संभालती हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इल्जाम तराशी और इंतकाम की आग न सिर्फ दूसरों की जिंदगी तबाह करती है, बल्कि गुनाह भी है, जबकि सच्चा इतराफ माफी ही रिश्तों में मोहब्बत लाती है।